गई हैं, ये कहते हुए दुख होता है। शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर, हाथरस की बेटी के लिए दिल्ली में प्रदर्शन और सीएम केजरीवाल भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। तो आज एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उसकी बॉडी को जला दिया गया। कई सारी किस्म के, अब ये कहा जा रहा है कि रेप तो हुआ ही नहीं था। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में ये आ रहा है कि इसको ढकने की कोशिश की जा रही है और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। दोषियों को सख्त सजा मिले। और दूसरा, हमारी विनती है कि जिस परिवार के ने ये सब भुगता, उस परिवार की बच्ची गई है, उस परिवार को इस समय सहानुभूति चाहिए। उस परिवार को सामने भी तो आगे है, पूरे देश का, समाज का, सरकारों का सहारा चाहिए। उस परिवार के साथ जो सुन रहे हैं टीवी पे जो चल रहा है, किसान ढूंढ लो जाके, व्यवहार हो रहा है वो सही नहीं है। अबे भैया धक्का मत दे यार। उस परिवार को खुला छोड़ दे, जिससे मिलना चाहे, जो मिलना चाहे। इस वक्त मैं बता रहा हूँ, ऐसे मौके पे परिवार शांति चाहता है, परिवार को छोड़ दें। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। उनका हम रुख कर लेते हैं। आराधना मिश्रा जी, छोटा सा सवाल है, इस देश में बेटियां कब महफूज होंगी, कब बंद होगी इस तरीके की घटनाएं सामने आना? जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार जैसी सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी रहेंगी, तब तक उत्तर प्रदेश में या देश में बेटियां महफूज नहीं हो सकती हैं। लगातार अगर आप देखिए घटनाएं, चाहे उन्नाव की घटना हो, शाहजहांपुर की घटना हो, जहां भी उत्तर प्रदेश में आप देख लिए, सरकार ने हमेशा बचाने का प्रयास किया है उन लोगों को जो इन जघन्य अपराधों में लिप्त रहे हैं। आज जो हाथरस की घटना, जिसपे हम सबको, सबकी संवेदनाएं हैं, सबको दुख है, आप देखिए किस तरह से उस बेटी के साथ अन्याय हुआ। पहले सरकार ना उसको न्याय दे पाई, ना उसको इलाज दे पाई, और अंतिम समय में जो उसका अधिकार था, मौलिक अधिकार था उसका और उसके परिवार का अंत्येष्टि करने का, वो भी उससे छीन लिया गया। और आज क्या हालात है, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। मीडिया कर्मियों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा। किसी भी दल के नेता को, न राहुल जी को, प्रियंका जी को, आज टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल गया, हम सबने देखा कि किस तरह से कल से लेकर आज तक पुलिस उनके साथ अभद्रता करती चली आ रही है। आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? अगर सब कुछ जैसा सरकार बता रही वैसा है तो छुपाने की जरूरत क्या है? आज परिवार के को आवश्यकता है कि उसके साथ सहानुभूति की जाए, लोग उसके साथ खड़े हों, उनको ढाढ़स बंधाई जाए। उन्होंने एक बेटी को खोया है और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए सरकार को भी। पर आप देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल आराधना जी, देखिए इसलिए हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं, चूंकि मीडिया को भी जाने से रोक दिया गया है। ऐसे में एसआईटी की जांच का हवाला लगातार सरकार की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से दिया जा रहा है, और एक सवाल प्रियंका गांधी की तरफ भी खड़ा कर दिया है। अभी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े थे बीजेपी के। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में आज तक एसआईटी की गठन हुआ है, जिन पे भी जांच हुई है, मेरा दावा है किसी भी एसआईटी की जांच का कोई तथ्य सामने नहीं आया। किसी में ना ही कोई कार्रवाई हुई है, ना जांच रिपोर्ट सबमिट की गई, ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई आज तक। तो एसआईटी पे एसआईटी, एसआईटी पे एसआईटी, आप ठीक है आराधना जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ सपा प्रवक्ता राजीव राय भी जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है आपका राजीव राय जी, एबीपी गंगा पर। सर, ये क्या हो रहा है हाथरस में, और ये कब तक होता रहेगा इस देश में? कब तक बेटियों को इंसाफ के नाम पर इस तरीके से जूझना पड़ेगा? हाथरस में वही हो रहा है जो जोगी के वेश में राजा बने हुए माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं। आपको लगता है कि किसी अधिकारी की इतनी औकात है लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश जैसे सरकार में कि जब तक शासन की मंशा न हो, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से आदेश और निर्देश न हो, कोई डीएम, एसडीएम और पुलिस का छोटा सा अदना सा अधिकारी और सिपाही महिलाओं के साथ, पत्रकारों के साथ, आम लोगों के साथ, सांसदों, विधायकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकता है? आप चोला बदल लेंगे, आप कुर्सी बदल लेंगे तो आपका आचरण नहीं बदल जाएगा। ये सच्चाई आने में 3-3.5 साल लगे, यही असली चेहरा है। और मुझे अब यकीन हो गया है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जो उनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी थी, वही उनकी सच्ची मानसिकता की परिधेयक थी।
वही उनकी मानसिकता है। कुर्सी पर बैठ गए हैं लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदली है। राजीव जी, राजीव जी, ठीक है, सरकार पर आरोप है, सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन सवाल मेरा यह है राजीव जी, चाहे कोई भी सरकार हो इस देश में, बेटियों के साथ ये दरिंदगी होती रहती है। और उस पर फिर आपके मुखिया का क्या बयान सामने आया था, वो भी सबको याद है सर। ये राजनीति में क्यों पिस जाती हैं महिलाएं? देखिए, मेरे मुखिया अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे और जिस तरह से बयानों को तोड़ मरोड़ कर अगर उसी तरह से उस पर मुलायम सिंह यादव के बयान की बात कर रही हूँ राजीव राय जी, पूरे देश ने सुना था उस बयान को। उस बयान अगर उसी बयान पर अटकना चाहते हैं तो फिर चिन्मय मैम से शुरू किया जाए ना, फिर सेंकर से शुरू किया जाए, फिर जो आरएसएस के जोशी साहब मध्य प्रदेश में पकड़े गए थे वहां से शुरू किया जाए, फिर वीडियो के बारे में शुरू किया जाए। जो इस समय मुद्दा है अगर उसके बारे में बात करना है या पहले के मुद्दों पर उसी के बारे में बात कर रहे हैं राजीव जी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी एक महिला हूँ, सवाल मन में आता है कि कब तक हम तमाम सरकारों पर विश्वास करते रहेंगे। आपका दर्द जायज है और मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें कितने, देखिए हाथरस की जब से हम बात कर रहे हैं ना, तब से 6 और हमारी बेटी बहनों के साथ दरिंदगी हो चुकी है। हाथरस के बाद मुरादाबाद में हुआ, बुलंदशहर में हुआ, भदोही में हुआ, और ये चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी जब तक सारे राजनीतिक दल के लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके, देखिए अगर आते हैं सड़क पर तो आप लोग बोलेंगे राजनीति करते हैं, नहीं आते हैं तो आप कुछ बोलते नहीं है। मैं बोला हूँ कि चाहे मीडिया हो, चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, जिम्मेदारी का एहसास करते, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो शासन में बैठा होता है इसकी होती है। सबसे दुखद बात यह है कि जो उस समय के मुख्यमंत्री के सामने चूड़ियां भेजा करते थे, जो आदरणीय मेरी बहन स्मृति ईरानी जिनके लिए मेरे मन में इतना रिस्पेक्ट है, आज वो लोग खामोश हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप सत्ता में चले गए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। जब तक आप विपक्ष में रहेंगे तभी तक जिम्मेदारी रहेगी। या आज हम विपक्ष में बोल रहे हैं, कल हम सत्ता में आ जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ये मानसिकता से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, ये दुर्भाग्य इस देश में जिसमें काली और दुर्गा की बात करते हैं, सरस्वती और पार्वती की बात करते हैं, उस देश में हमारी बेटी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए ये आपने बड़ी बात कही कि सबको मिलकर इसका उपाय ढूंढना होगा और सबको मिलकर ही इस स्थिति से उभरना होगा, क्योंकि ये स्थिति भयावह होती जा रही है। बेटियां अब घर से बाहर निकलने में डरने लगी हैं। राजीव जी, अब विपक्ष के नाते आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सड़कों पर तो आप लोग आ गए हैं और पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगला कदम क्या होगा इस सरकार को जगाने के लिए? सरकार को जगाने के लिए विपक्ष की भूमिका में जो कानून के दायरे में, जो संविधान के दायरे में हमें अधिकार, अब तो इस सरकार के सामने आप संवैधानिक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। पहले तो ये होता था जो सत्ता पक्ष के लोग रहते थे, विपक्षी पार्टियों को प्रदर्शन नहीं करने देते हैं। ये तो पहली बार ये हो रहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ इस तरह दुर्व्यवहार हो रहा है। तो खामोश तो रहेंगे नहीं। लोहिया जी ने कहा था जिंदा कौमें 5 साल से इंतजार नहीं करती, वैसे तो इनके 5 साल ही पूरे होने वाले हैं, तो खामोश तो रहेंगे नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश दिया है कि जहाँ सरकार भी कमजोर हो गई है, पुलिस अपराधियों की तरफ व्यवहार कर रही है, वहाँ समाज में बेटी बहनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता भी उठाएंगे। और सड़क से लेकर सदन तक जहाँ भी सरकार को जगाने के लिए जो भी। ठीक है राजीव जी, बस इस पूरे मसले पर अब राजनीति नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए और एक ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें बेटियां सुरक्षित रह सके। शुक्रिया आपका राजीव राय जी, और आराधना जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर हाथरस